हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योराण में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बनास नदी। अब तक हम वो पढ़ चुके हैं ना, आंतरिक अपवाह की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ, और अब हमारी चल रही हैं बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। उसमें हमने चंबल नदी कल पढ़ी थी, आज हम पढ़ रहे हैं बनास नदी। ठीक है, कल एक पॉइंट रह गया था चंबल नदी के अंदर कि जो चंबल नदी के ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसका नाम है चूलिया। ठीक है, क्या नाम है? चूलिया जलप्रपात। और वो जो चूलिया जलप्रपात बना है वो बना है कोटा के अंदर, चंबल नदी के ऊपर। ठीक है, अब देखो बनास नदी, ये जो बनास नदी है, पहले तो देखो इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ। जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये चंबल नदी निकलती है। अब ये जो खमनोर की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे हैं? राजसमंद में। कहाँ पे हैं? राजसमंद में। ठीक, और इस नदी के जो उपनाम हैं, उपनाम, तो इसको बोलते हैं वशिष्ठी नदी। वशिष्ठी नदी। दूसरा नाम है वर्णासा नदी, एंड एक इसको बोलते हैं वन की आशा। ठीक है, तो ये हो गई बनास नदी के उपनाम। अब इसकी जो लंबाई है वो मानी जाती है 480 या फिर लगभग 1512 किलोमीटर तक इसकी लंबाई मानी जाती है। ठीक है, जैसे ये हमारा है राजस्थान, ये हो गया। ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा सा, है ना, इतना तो नहीं है। ये हमारा है राजस्थान। ठीक है, अब राजसमंद कहाँ पे है? इसमें देखो, मैप में देख लो, उस मैप से क्या है, सारे हमें डिस्ट्रिक्ट याद होने से सही रहता है। जब हम कोई चीज़ देख के पढ़ते हैं तो वो जल्दी याद होती है। अब देखो ये रहा राजसमंद। ठीक है, दिख रहा है ना। अब हमने कहा कि खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद के अंदर खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, और उन खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकल रही है? बनास नदी। तो यहाँ से निकलती है बनास नदी। ठीक है, उसके बाद ये जो नदी है जब यहाँ से निकलती है और ये बहती हुई किस नदी में जाके अपना पानी गिरा रही है? कल हमने जब चंबल नदी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि चंबल की एक सहायक नदी ऐसी है जिसका नाम है बनास नदी, पढ़ी थी। अब हम उसी बनास नदी को डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नदी है। ठीक है, अब ये जो बनास नदी किस में जाके मिल रही है? आगे चंबल में। चंबल हमने बताई थी यहाँ से एमपी की विंध्याचल पर्वतमाला की श्रेणियों से निकल के और यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर प्रवेश करती है, और यहाँ से बहती हुई, इन 6 जिलों से बहती हुई आगे यूपी में चली जाती है। अब यहाँ से निकली बनास और फिर इस चंबल में आके मिलती है। ठीक है, तो ये बनास का क्या है? अपवाह क्षेत्र है। जैसे यहाँ से निकलेगी ये राजसमंद होगी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, यहाँ से जाती हुई सवाई माधोपुर, इन जिलों से बहती हुई ये यहाँ पे मिल जाएगी सवाई माधोपुर। हमने पढ़ा था ना कि वो जो रामेश्वरम त्रिवेणी संगम बन रहा था चंबल नदी के अंदर, कौन सी नदी आके मिल रही थी उस त्रिवेणी संगम में? एक तो चंबल थी, दूसरी बनास,
और तीसरी कौन सी आके मिल रही थी? सीप नदी। ये तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम बना उसका नाम था रामेश्वरम घाट। और वो कहाँ पे बन रहा था? सवाई माधोपुर में। यानी कि जो बनास नदी चंबल में आके मिलती है तो वो कहाँ पे मिल रही है? सवाई माधोपुर में। राजसमंद से निकली, सवाई माधोपुर में आके चंबल में मिल गई। ठीक है, तो अब देखो, जब यहाँ से आके ये रहा ना हमारा राजसमंद, यहाँ पे राजसमंद, यहाँ से ये चंबल नदी बनास नदी निकली और यहाँ पे आके यहाँ से निकल रही है पहाड़ियों से, और यहाँ पे आके जैसे ये बह रही थी हमारी चंबल नदी तो इसमें आके मिल गई। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका जो बहाव क्षेत्र यदि हम बोलेंगे तो वो अभी पढ़ा राजसमंद, तो इसको ऐसे लिख लो, राजसमंद RBC, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ में से भी जा रही है, राजसमंद, भीलवाड़ा एंड चित्तौड़। उसके बाद ATM से याद रखो कि अजमेर, टोंक, और ये मतलब M से सवाई माधोपुर याद रखना, M से माधोपुर और से सवाई माधोपुर। तो ये हो गए इसके राजसमंद बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो भीलवाड़ा, और ये हो गया चित्तौड़, और A से अजमेर, ठीक, T से टोंक, और इन दोनों से ये हो गया सवाई माधोपुर। ठीक, तो ये हो गई बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो जिले। कितने जिले हो गए? 6 जिले। चंबल नदी के भी 6 जिले थे राजस्थान के, बनास नदी के भी 6 जिले हैं। चंबल नदी क्या थी? अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी थी एकमात्र। क्यों? क्योंकि वो MP से निकल रही है, राजस्थान MP की सीमा बनाते हुए आगे UP में चली जा रही है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट की सीमा बना रही है। लेकिन ये जो बनास नदी है ये राजस्थान के अंदर से ही निकली, और राजस्थान के अंदर ही चंबल नदी में अपना पानी मिला दिया। ठीक है, तो ये अंदर की पूरी मतलब टोटल जितना भी बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर तक ही सीमित है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, सवाई माधोपुर तक। तो ये बात हो गई। अब ये इसका हो गया बहाव क्षेत्र। ठीक है, ये जो मतलब ये जो बनास नदी है इसकी कुछ विशेषताएं देखें तो देखो, पहला पॉइंट है कि मतलब ये जो जैसे अभी बताया कि ये राजस्थान से निकली, राजस्थान के अंदर से निकल रही है और अंदर ही समाप्त हो रही है। मतलब ये पूर्णतः बहाव की दृष्टि से देखें, मतलब पूरी तरह इसका जो बहाव क्षेत्र है उसकी दृष्टि से यदि हम देख रहे हैं तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी यही है। ठीक है, कितने किलोमीटर की लंबाई है इसकी? 480, या फिर लगभग इसको 512। अब चंबल की हमने देखी थी लगभग 322 किलोमीटर थी कल। राजस्थान के अंदर तो 322 ही थी, वैसे तो वो बहुत लंबी थी, लेकिन जो राजस्थान के अंदर वाला पार्ट था वो इसका था 322 किलोमीटर। और ये जो बनास नदी है इसका बहाव क्षेत्र है 480 किलोमीटर, मतलब लंबी ये हुई। तो इसके ऊपर मतलब ये पूर्णतः बहाव की दृष्टि से देखें, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? बनास नदी, सबसे लंबी नदी। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। अब अभी ये देखो, टोंक से बह रही ना, टोंक के अंदर इसका जो आकार हो रहा है ना वो सर्पिल आकार, मतलब सर्प जैसे, सर्प यानी कि सांप,
सांप जैसे लपेटे खाते हुए चलता है ना, उसी आकार में ये टोंक में बह रही है। किस आकार में बह रही है? सर्पिलाकार, टोंक के अंदर बहती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां देखते हैं। सहायक नदियों से याद रखो, ये हैं इसकी सहायक नदियां। अब सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं उनमें नाम आता है एक तो, जैसे ट्रिक से यदि देखें, उसके बाद तो डिटेल में ही पढ़ेंगे हम, कि ऐसे याद रखो कि कोमेडी, खारी, बनास की। कैसे भी उल्टा, कि जो जैसे बनास नदी की सहायक नदियाँ यदि हमने पढ़नी है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो बनास की कॉमेडी है वो खारी है। बनास की कॉमेडी खारी, या फिर कॉमेडी खारी किसकी? बनास की। ठीक है, अब उसमें हमें देखना है कि इस कैसे है ना, कैसे हमें लिखने हैं दो नाम। एक तो है कोठारी नदी, एक तो है कोठारी नदी। ठीक, दूसरी इसी के अंदर आती है काली सील नदी। अब देखो ये है काली सील। कल जब हम चंबल पढ़ रहे थे तो उसमें थी काली सिंध, ये है काली सील। काली सिंध किसकी सहायक नदी? चंबल की। और काली सील किसकी? बनास की। ठीक है, कैसे? कोठारी एंड काली सील। अब मैं से पढ़नी हमें तीन नदियाँ। एक तो आती है मेणाल, इसको मेणाल भी बोलते हैं और मेणात भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है दोनों। उसके बाद यदि मैं से देखें दूसरा, तो एक आती है मानसी। कौन सी नदी है? मानसी नदी। ठीक है, और एक जो तीसरी नदी आती है मैं से ही, उसका नाम है मोरेल नदी। मोरेल नदी। ठीक है, तो ये तीन नदियां हो गई मैं से, मेणाल, मानसी एंड मोरेल नदी। ठीक है, अब आती है डी की बारी। डैसी, डैसी है डाई नदी, डाई। ठीक, बात आई खारी की, तो खारी से है खारी नदी। ठीक है, ठीक, अब इस बै से एक नाम याद रख लो, एक और नदी है, इम्पोर्टेंट नदी है ये, बेड़च नदी। वैसे बनास तो है ही, उसी के साथ याद रखना हमें बेड़च नदी। और इसी का जो पुराना नाम था वो था आयड नदी। पुराना क्या, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब बताएंगे क्या है आयड नदी और बेड़च नदी एक ही कैसे हैं। ठीक है, तो ये हो गई बनास की सहायक नदियाँ। अब यदि इसका डायग्राम बना के देखें हम, ये जो सहायक नदियाँ हैं इनका डायग्राम बना के देखें तो वो आता है, जैसे ये हैं हमारी खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से हमारी निकली कौन सी नदी निकली? ऊपर जगह रख लेते हैं थोड़ी सी, ताकि ऊपर राइट लेफ्ट की जो सहायक नदियाँ होती हैं ना वो आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना, अब देखो जैसे यहाँ से निकली ये पहाड़ियाँ थी, ये पहाड़ियाँ थी, यहाँ से निकली हमारी कौन सी नदी? बनास नदी। तो ये निकल गई बनास नदी। यहाँ पे लिख देते हैं नाम, बनास नदी। बनास नदी निकल गई। आ जाओ आगे, ये निकली बनास नदी। थोड़ा आगे चली, मिल गई इसमें कोठारी नदी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे चली, मिल गई इसमें मेणात नदी। उसके बाद थोड़ा आगे चली, मिल गई इसमें कौन सी नदी? डाई नदी। और इसी के पास मिलती है खारी नदी। अब ये थोड़ा और आगे चली तो इसमें मिल गई मानसी नदी।
ठीक है। उसके बाद जब ये थोड़ा और आगे चली तो इसमें मिल गई मोरेल नदी। कौन सी नदी? मोरेल नदी। जब ये थोड़ा और आगे चल रही है तो इसमें मिल रही है काली सील नदी। ठीक है। उसके बाद ये मिल जाती है किसमें? अपना मिल जाएगी चंबल नदी में। ये यहाँ से बह रही है, देखो चंबल नदी। नीचे से जब जा रहे हैं, मतलब ये इसका लेफ्ट, क्योंकि इसका जो बनास नदी का जो मुख है वो किस ओर है? इस साइड है। इसका मतलब ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। ठीक है, ये लेफ्ट, ये राइट। तो इसकी जो राइट में आके नदी मिलती है वो मिलती है एक, और वो मिलेगी कहाँ पे? यहीं पे मिलेगी जहाँ पे कौन सी मिल रही है? ये वाली मेणात नदी। ठीक है, यहाँ पे आके उसमें मिल रही है बेड़च नदी। उसके बाद थोड़ा आगे चल रही है तो उसमें मिल रही है ढील नदी, और उसके बाद ये जाके मिल रही है चंबल के अंदर। ये आ रही है यहाँ पे चंबल नदी, और ऐसे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी थी? देखो, जब ये बनास आई थी उसी के साथ कौन सी नदी आई थी जो कि चंबल में मिल रही थी? यहाँ पे कौन सा संगम बन रहा था? रामेश्वरम, दिख रही क्या? रामेश्वरम घाट बन रहा था ना, ये त्रिवेणी संगम बन रहा था, रामेश्वरम घाट। ये कौन सी नदी थी? ये थी सीप नदी, और ये आ रही थी यहाँ से बनास नदी। और ये कहाँ पे बन रहा है? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे बन रहा है? सवाई माधोपुर के अंदर। अब लिख लेते हैं इन नदियों के नाम। देखो, यहाँ से कौन सी नदी आ रही है? मेणात नदी। नाल लिखो या फिर मेणात लिखो। ठीक है, और ये जो नदी निकल रही है कहाँ से निकल रही है? चित्तौड़ से। कहाँ से निकल रही है ये? सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिखनी थी कोठारी नदी। ठीक है, कि सबसे पहले जो आके मिल रही है वो कोठारी नदी आके मिल रही है, तो इसको हटा लो यहाँ से। यहाँ पे लिख लो कि कोठारी नदी आके मिल रही है। पहले कौन सी नदी आके मिल रही है? कोठारी। पहले कोठारी नदी बताई ना, इस साइड से लेफ्ट ओर से पहले कोठारी नदी आके मिली। और जो कोठारी नदी थी वो कहाँ से निकल रही है? दिवेर की पहाड़ियों से निकल रही है। ये इसका लेफ्ट था ना, मिटा देते हैं। और ये निकल रही है दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ी से ये निकल रही है। कौन सी नदी? कोठारी नदी। उसके बाद आती है चित्तौड़ से निकल करके मेणाल नदी, और इस साइड से आ रही है। देखो, यहाँ से आके पहले यहाँ पे एक नदी आ रही है जिसका नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़ नदी। ठीक है, ये नदी आई। उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो नदी है ये बना रही है झील। यहाँ पे ऐसे करके गोलाई में झील बना देते हैं, और ये नदी ने बना ली झील, और इस झील का नाम है उदय सागर। इस झील का क्या नाम है? उदय सागर झील। ठीक है, ये झील कौन सी है? उदय सागर झील। उसके बाद ये नदी बह रही है आगे आगे। जब ये नदी स्टार्टिंग में आई और ये निकल के कहाँ पे से आ रही है? बिगोद। बिगोद कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। बिगोद भीलवाड़ा। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा से ये नदी आयड़ नदी निकली। इसरवाल की पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, वहीं से निकल रही है इसरवाल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? इसरवाल की पहाड़ियाँ। जब ये इसरवाल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली? आयड़ नदी। आयड़ नदी कुछ दूरी पर चल के एक झील बना रही है जिसका नाम है उदय सागर झील। ठीक है, जब ये नदी उदय सागर झील बना रही है, उसके बाद जब उदय सागर झील के बाद जब ये मतलब उदय सागर झील के बाद से जब ये बहती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च। ठीक है, तो ये थी वो आयड़ और ये थी वो बेड़च। बेड़च का ही जो पहला नाम है, मतलब उदय सागर झील से जब पहले ही बहती है तब इसका आयड़ नाम रहता है। उदय सागर झील से निकलने के बाद जब ये बह रही है और बनास नदी में मिल रही है, वहाँ तक इसका नाम रहता है
बेडज नदी। ठीक है, अब इस बेडज की भी कुछ सहायक नदियां हैं जो वो भी पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट है। 4 सहायक नदियां इम्पोर्टेंट हैं इसकी, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये 4 सहायक नदियां लिख लो। पहली का नाम है ओराई, ये यहाँ पे आ रही है ओराई नदी। दूसरी का नाम है गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। और तीसरी का नाम है गुजरी नदी, गुर्जरी। ठीक है, और चौथी का नाम है वागली। क्या नाम है? वागली। तो ये 4 नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? बेडज की। किसकी? बेडज की। उसके बाद जब बेडज आके मिल रही है बनास में, और इधर से देखो, इधर से कौन सी नदी आ रही है? मेनाल नदी आ रही है ना। अब आपको दिख रहा है कि जिस जगह पे आके मेनाल मिल रही है बनास के अंदर, उसी जगह पे आके मिल रही है बेडज नदी। किसमें? बनास के अंदर। तो ये देखो 3 नदियाँ आके एक जगह मिली, यहाँ पे ये 3 नदियाँ आके एक जगह मिली। और ये जगह कौन सी है? ये यहाँ पे है बिगोद। ठीक है, बिगोद। और ये त्रिवेणी संगम है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर बिगोद त्रिवेणी संगम है। भीलवाड़ा के अंदर ये नदियाँ आके यहाँ पे इसमें मिल रही हैं। ठीक, बिगोद के अंदर जो पहला त्रिवेणी संगम बना बनास नदी के ऊपर, वो कौन सा बना? बनास, बेडज, मेनाल। 3 नदियाँ हैं, बनास, बेडज, मेनाल। तो पहला त्रिवेणी संगम लिख लेना। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर 3 नदियाँ थी, बनास, बेडज एंड मेनाल का। ये पहला त्रिवेणी संगम हो गया। दूसरा अलग से नहीं लिखवाएंगे, ये यहीं पे लिख लेना कि ये पहला त्रिवेणी संगम है। दूसरा ये नदी तो हो गई, ये मेनान वाली थी यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये वाली नदी। ये कौन सी नदी है? डाई नदी। ये है डाई नदी। और ये निकल कहाँ से रही है? किशनगढ़ अजमेर से। ये निकल रही है किशनगढ़ की पहाड़ियों से, किशनगढ़। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी नदी है? ये है खारी। अब ये जो खारी नदी है, ये कहाँ से निकल रही है? विजराल की पहाड़ियों से। तो ये है विजराल। ठीक, तो ये यहाँ से निकल रही है। अब देखो, जहाँ पे डाई बनास के अंदर आके मिल रही है, वहीं पे मिल रही है खारी। तो 3 नदियाँ यहाँ भी हो गई ना। यहाँ पे 3 नदियाँ हो गई, बनास, डाई और खारी। तो जो दूसरा त्रिवेणी संगम है बनास के ऊपर, वो है इन तीनों का, बनास का, डाई का और खारी का। यहाँ पे बनास आ रही है, ये डाई रही, ये खारी रही। तो 3 नदियों का संगम हो गया। जब 3 नदियाँ एक जगह पे आके मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम। पहला त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, बनास, बेडज और मेनाल का। दूसरा त्रिवेणी संगम बनास, डाई और खारी का। अब ये कहाँ पे मिल रही हैं तीनों नदियाँ? ये है देवली टोंग के अंदर। देवली टोंग कहाँ पे है? टोंग के अंदर ये त्रिवेणी संगम है। ठीक, अब कुछ दूरी पर जब ये बनास चली तो उसमें आके कौन सी नदी मिल रही है? यहाँ पे डाई और खारी के बाद मिल रही है मानसी नदी। कौन सी नदी? मानसी नदी। मानसी नदी की भी सहायक नदियाँ हैं, बांडी नदी। ठीक है, यहाँ पे इसमें आके मिल रही है बांडी नदी। उसके बाद ये वाली नदी कौन सी बताई थी? मोरेल नदी। मोरेल नदी। ठीक है, अब मोरेल नदी कहाँ से निकल रही है? जयपुर से निकल रही है, जयपुर की पहाड़ियों से। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सी नदी आ रही है? मोरेल की जो बाद नदी आ रही है वो है काली सील। कौन सी नदी? काली सील नदी। ठीक है, ये काली सील नदी करौली से निकल रही है। कहाँ से? करौली से। ठीक, काली सील नदी कहाँ से निकल रही है? करौली से, और बनास के अंदर आके मिल जा रही है। ये बनास नदी जा रही है यहाँ से। एक नदी और बच गई, बनास आगे जाके कहाँ पे मिल गई? चंबल में, ये वाली नदी। इस
इस नदी का क्या नाम है? इसका नाम है ढील। कौन सी नदी? ढील नदी। और ये कहाँ से निकल रही है? टोंक से। कहाँ से आ रही है ये? टोंक के अंदर से निकलती है और बनास में आके मिल जाती है। यहीं पे बनास के ऊपर यहाँ पे बना हुआ है एक बांध जिसका नाम है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बनास नदी के ऊपर बिसलपुर बांध। तो ये हो गई, देखो 3 त्रिवेणी संगम हो गए। एक ये वाला भी लेना है हमें कि सीप नदी, बनास नदी और चंबल नदी जहाँ पे मिल रही है, त्रिवेणी संगम बना वो था रामेश्वरम घाट का। और 2 ये हो गए बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, बनास, बेड़च और मेनाल का। दूसरा था बनास, डाई और खारी का। और तीसरा ये हो गया रामेश्वरम घाट वाला, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बनास नदी। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो अभी हमने कर लिए हैं। कुछ मतलब नदियाँ और पढ़ लें, मतलब जो छोटी मोटी जो रह गई हैं उनसे रिलेटेड कुछ बात और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक जो नदी रह गई है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है ना, देखो वो जो नदी है बाणगंगा नदी, इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कौन सी नदी के बारे में? बाणगंगा। अब ये जो बाणगंगा नदी है, इसका जो उद्गम होता है वो होता है जयपुर के अंदर से। जयपुर के अंदर जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं ना, उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ। और कहाँ पे है ये बैराट की पहाड़ियाँ? जयपुर। इम्पोर्टेंट नदी है, क्यों? अब ये जो नदी है ना, ये रुंडित नदी बनती जा रही है। कौन सी नदी? रुंडित नदी। रुंडित नदी कौन सी होती है? जो अपना जल, मतलब किसी भी मैदान में, जैसे कोई नदी में जाके नहीं मिल रही हैं, किसी सागर में जाके नहीं गिर रही हैं, बस अपना जो जल है, जैसे आंतरिक अफवाह की नदी होती हैं, अपना जल कहाँ पे? मिट्टी में ही प्रवाहित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वैसे ही ये नदी, अब बाणगंगा नदी रुंडित नदियों में आने लगी है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब पूरी तरह से आ जाएगी ये बाणगंगा नदी। और इसके जो मतलब उपनाम हैं, इसको और भी नामों से जाना जाता है कि बाणगंगा। बाणगंगा को बोला जाता है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो अर्जुन थे, उन्होंने, ये माना जाता है कि उन्होंने अपने मतलब बाण चला के, तीर चला के ये नदी जैसे बहाई थी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, ठीक है। तो ये हो गई अर्जुन की गंगा। दूसरा इसका बोला जाता है ताला नदी। इसी के ऊपर इसको बोला जाता है ताला नदी, ठीक। अब वैसे तो ये माना जाता है कि ये जो नदी है, इसको मतलब यमुना में जाके गिर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये रुंडित नदी में कन्वर्ट, मतलब बदलती जा रही है, ठीक है। दूसरा, इस नदी के ऊपर एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ बांध। तो इसके ऊपर जो बांध बना है जमुआ रामगढ़ बांध, ये कहाँ पे बना है? जयपुर के अंदर। कहाँ पे बना है ये? बाणगंगा नदी के ऊपर जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब ये माना जाता है कि जमुआ रामगढ़ बांध में एक और बांध है, इसरदा बांध, वहाँ से पानी लाया जाएगा, ठीक है।
इस बांध के अंदर इस सरदा बांध से पानी लाया जाएगा। इस सरदा बांध से पानी लाया जाएगा। ठीक है, इस बांध में, जमो रामगढ़ बांध में। और अगर ये रुंडित नदी बनती जा रही है तो वर्तमान में ये कहाँ पे जाके विलुप्त हो रही है? भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो भरतपुर में मतलब भरतपुर के मैदान में विलुप्त। ठीक, तो ये हो गई इससे रिलेटेड बातें। ये सरदा बांध कहाँ पे है? सवाईमाधोपुर के अंदर। ठीक है, टोंक और सवाईमाधोपुर के अंदर ये सरदा बांध बना हुआ है। दूसरा और देखें, छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे बामनी नदी हो गई, कुराल नदी, मेज नदी, काली सिंध हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आहू भी हम पढ़ चुके हैं, कुन्नू भी हम पढ़ चुके हैं, चंबल की सहायक नदियां हैं, पार्वती भी हम पढ़ चुके हैं, चंबल की सहायक नदियां। पार्वती पहले किसकी सहायक नदी होती है? काली सिंध की। उसके बाद इनडायरेक्ट देखें तो ये चंबल की सहायक नदी भी मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ मतलब नदियां, जो मतलब कुछ क्या हमने मतलब सारी ही नदियां पढ़ ली हैं, जो भी इम्पोर्टेंट थी सारी नदियां हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।